वेलकम टू अवर चैनल। तो बच्चों कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई मज़े से चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं कंजक्शंस। डू यू नो व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन को हम जॉइनिंग वर्ड भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कंजक्शन क्या होते हैं। Conjunction is a joining word. It join words, groups of words in a sentences. कंजक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ड्स को या फिर ग्रुप के वर्ड्स के ग्रुप को या फिर सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक। जैसे कि यहाँ पर कंजक्शन के एग्जाम्पल दिए हैं बट, एंड, और, बिकॉज, सिंस, सो। ये सारे कंजक्शन से एग्जाम्पल हैं। ओके, इसके अलावा और भी होते हैं काफ़ी सारे कंजक्शन। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। नंबर 1 एग्जाम्पल है शिवम एंड गगन आर इन द सेम क्लास। तो इस सेंटेंस में हमने क्या देखा कि शिवम और गगन को एंड से जोड़ा गया है। तो एंड यहाँ पर क्या है? एक कंजक्शन है जिसने दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन कर दिया है। ऐसे ही नंबर 2 में देखते हैं यू कैन हैव ऑरेंज जूस और मैंगो जूस, यानी कि तुम क्या ले सकते हो, मैंगो जूस या ऑरेंज जूस। तो फिर यहाँ पर क्या आया? और का मतलब यहाँ पर है यानी कि उससे बच्चे से पूछा जा रहा है, वो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से पूछ रहा है दोनों में से कोई एक चीज सिलेक्ट करने के लिए। तो और भी यहाँ पर इस तरह से कंजक्शन का काम करेगा। नंबर 3 आई विल गिव यू द बुक बिकॉज यू नीड। मैं तुमको बुक दूंगा क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो सेंटेंस हैं। आई विल गिव यू द बुक, ये एक सेंटेंस हो गया, और दूसरा यू नीड इट, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। इन दोनों सेंटेंस को बिकॉज से जोड़ा गया है। ओके, तो इस तरह से ये कंजक्शन काम करते हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। अंडरलाइन द कंजक्शन। हमें इन सारे सेंटेंसेस में कंजक्शन को फाइंड करना है और कंजक्शन पर अंडरलाइन करनी है। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं कंजक्शन पर अंडरलाइन। जैसे कि पहला दिया है आई डू नॉट नो वेदर ही विल वॉन्ट मी। ओके, यहाँ पर हमको कंजक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप सोचेंगे एग्जाम्पल में से तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कंजक्शन है वेदर। ओके, मैं नहीं जानता, ही विल वॉन्ट मी, वो मुझसे क्या चाहेगा। ओके, अब ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है बट ईमानदार है। तो यहाँ पर बट कंजक्शन है। वी वेंट होम आफ्टर वी हैड फिनिश्ड आवर लेसन, हम घर गए अपना लेसन ख़त्म करने के बाद, अपना पाठ ख़त्म करने के बाद। तो यहाँ पर आफ्टर कंजक्शन है, दो सेंटेंस को आफ्टर आपस में ज्वाइन किया गया है। सेंड फॉर मी व्हेन यू वांट अस। ओके, अब यहाँ पर आप सोचोगे यहाँ पर कंजक्शन क्या है? यहाँ पर कंजक्शन है व्हेन, मुझे भेज देना, यू वॉन्ट अस। अब यहाँ पर है ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल, उसने अधिक मेहनत नहीं की इसीलिए वो फेल हो गया। तो सो यहाँ पर कंजक्शन है। ही इज़ ए क्लेवर बट लेजी बॉय, वह चालाक है ओके लेकिन आलसी लड़का है। तो यहाँ पर बट कंजक्शन का काम करेगा। इस तरह से हमने कुछ कंजक्शन पर अंडरलाइन की। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ही विल पास इफ़ ही वर्क हार्ड। अब यहाँ पर आपको खुद अंडरलाइन करनी है, वह पास होगा यदि वो कठिन मेहनत करेगा, यानी कि कड़ी मेहनत करेगा। तो यहाँ पर इफ़ है, कंजक्शन इफ़ आएगा। अर्जुन फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, अर्जुन फेल हो गया क्योंकि उसने अधिक मेहनत नहीं की। तो यहाँ पर बिकॉज कंजक्शन है। इफ़ ही गोज आई सेल स्टे। अब यहाँ पर है इफ़ कंजक्शन है जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया है, लेकिन ये कंजक्शन है। इज़ विनय योर ब्रदर और कजिन, क्या विनय तुम्हारा भाई है या कजिन है? तो यहाँ पर और कंजक्शन है। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंट एक्सरसाइज देखते हैं। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग कंजक्शन, यूज द कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर बच्चों आप देखिए कंजक्शन ब्रैकेट में दिया गया है। इस कंजक्शन से हमें दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करना है। तो कैसे ज्वाइन करेंगे? अब यहाँ पर हर जगह इस सारे एग्जाम्पल में कुछ सब डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर है मोनिका वॉन्ट्स टू बाई चॉकलेट, मोनिका चॉकलेट खरीदना चाहती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, पहले हम पूरा ये लिखेंगे मोनिका वॉन्ट्स टू बाई चॉकलेट। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फुल स्टॉप नहीं आएगा,
मोनिका वॉन्ट्स टू चॉकलेट बट शी हैज़ नो मनी, पूरा आ जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। इस तरह से पूरा सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यू शुड गो टू अ डॉक्टर, यू हैव अ फीवर। अब यहाँ पर भी यू शुड गो टू अ डॉक्टर, ये पूरा लिखेंगे, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, बिकॉज लिखेंगे यहाँ पर, और बिकॉज के बाद पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे। यू हैव अ फीवर, यू शुड गो टू अ डॉक्टर बिकॉज यू हैव अ फीवर, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए थर्ड वाला, ये डिफरेंट है। ही इज़ ओल्ड, ही इज़ स्ट्रॉन्ग। अब जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो जब सेम वर्ड दोबारा आ रहे हों, रिपीट हो रहे हैं, तो उन्हें दो बार नहीं लिखते। तो इसको हम कैसे करेंगे, ही इज़ ओल्ड बट ओनली स्ट्रॉन्ग लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ही इज़ ओल्ड बट स्ट्रॉन्ग, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, इज दिस क्वेश्चन इजी, इज इट डिफिकल्ट। अब सेम इसी को भी उसी की तरह करेंगे। इसमें हम करेंगे, पूरा लिखेंगे, इज दिस क्वेश्चन, इज दिस क्वेश्चन इजी, और लास्ट में यहाँ लिख देंगे डिफ़िकल्ट। लेकिन हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसमें क्वेश्चन मार्क आया है, तो हम यहाँ पर भी एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। डिफ़िकल्ट लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मिस्टर शर्मा इज़ अ गुड टीचर, ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। अब यहाँ पर है, मिस्टर शर्मा एक अच्छे टीचर हैं लेकिन वह बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो यहाँ पर भी पूरा लिखेंगे, मिस्टर शर्मा इज़ अ गुड टीचर बट ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। टेक दिस कप ऑफ टी क्विकली, इट विल गेट कोल्ड। इस चाय को जल्दी लो, नहीं तो ये ठंडी हो जाएगी। यहाँ पर भी पूरा लिखेंगे, टेक दिस कप ऑफ टी क्विकली, और इट विल गेट कोल्ड, और एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे। वी कैन नॉट गो आउट, इट इज़ रेनिंग। यहाँ पर भी सेम, बिकॉज बीच में एंड में ऐड कर देंगे बिकॉज, और फुल स्टॉप एंड में लगाएंगे, बीच में नहीं लगाएंगे, और कोई भी वर्ड हटेगा नहीं, पूरा एज इट इज आएगा। ही इज़ ओल्ड, ही इज़ वीक। अब यहाँ पर देखिए, ही इज़ ओल्ड लिखेंगे पहले, फिर इस एंड को लगाएंगे बीच में, और ये हटा देंगे, और आ जाएगा वीक, और फुल स्टॉप आ जाएगा, यानी कि ही इज़ ओल्ड एंड वीक, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अमर केम, आई वेंट अवे। अब यहाँ पर आप देखिए एंड का ऐड करेंगे, लेकिन कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसे पूरा लिखेंगे, अमर केम एंड आई वेंट अवे, पूरा लिख के और फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, वी के रैंग द बेल, नोबडी ओपन द डोर। अब यहाँ पर भी पूरा लिखेंगे, वी रैंग द बेल बट नोबडी ओपन द डोर। तो इस तरह से मैंने आपको कंजक्शन के कुछ एग्जाम्पल भी बताए, कंजक्शन को ज्वाइन करके भी न्यू सेंटेंस बनाना सिखाए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा, और कंजक्शन भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको ये चैप्टर कैसे लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।